मैं गौ माता हूँ। लोग समय समय पर मेरी पूजा अर्चना करते हैं। शास्त्रों में भी निहित है कि गौ माता में 64 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। लेकिन इस कलयुग में देवी रूपी गौ माता की दुर्दशा देखकर दिल दहल जाता है। इसके बाद भी यहाँ की सरकारों के द्वारा ऐसा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है जिससे इनकी दुर्दशा में सुधार आ सके। अगर बात करें वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी वाली योगी सरकार की, तो इनके द्वारा गौवंश के रखरखाव का पूरा इंतजाम किया गया। सरकार के द्वारा करोड़ों रुपए खर्च कर गौशालाओं का निर्माण कराया गया था। इतना ही नहीं, इन गौशालाओं में गौवंश के खान पान का भी संपूर्ण इंतजाम किया गया था। सरकार के द्वारा गौशालाओं में रहने वाले प्रति गौवंश 30 रुपए आवंटित किए गए हैं। सरकार के तमाम प्रयासों के बाद भी आज ये गौवंश सड़कों पर ही रहने को मजबूर हैं। इन गौवंशों के सड़कों में रहने से रास्ते में निकलने वाले वाहन सवारों को भी भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। कभी कभी ये गौवंश अनियंत्रित तेज रफ्तार वाहनों का भी शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी मौत तक हो जाती है। गौवंशों से किसानों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि इनके चारे का इंतजाम न होने की वजह से ये सभी किसानों की भरी खड़ी फसल को खाकर उसे बर्बाद कर देते हैं। आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? क्यों नहीं हो रहा सरकार के आदेशों का पालन? आखिर क्यों है ये गौवंश सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर? आइए जानते हैं इसके पीछे का एक सच। उत्तर प्रदेश का एक जनपद है बांदा। यहाँ कई दशकों से गौवंश एक बड़ी समस्या बनी हुई है। सूबे की वर्तमान सरकार के द्वारा इन गौवंशों के बेहतर रखरखाव के लिए जनपद में गौशालाओं का निर्माण कराने का आदेश दिया गया था। सरकार के नुमाइंदों के द्वारा करोड़ों रुपए खर्च कर जनपद में लगभग 2 सैकड़ा गौशालाओं का निर्माण कराया गया, जिनमें से 13 गौशालाएं स्थायी हैं। अगर बात करें गौशाला की लागत, तो एक गौशाला की लागत लगभग 3 से 7 करोड़ रुपए की है। जनपद की इन स्थायी गौशालाओं में हर सुविधा की व्यवस्था की गई है जिसकी आवश्यकता होती है। यहाँ तक इन गौशालाओं के अंदर ही पशु चिकित्सालय भी बनाया गया है, ताकि समय पड़ने पर इन गौवंशों का ठीक तरह से रखरखाव और बचाव हो सके। इतना ही नहीं, इनके अंदर ही इनके खान पान का भी पूरा इंतजाम किया गया है। इसके अलावा अस्थायी गौशालाओं में रहने वाले गौवंशों के लिए भी सरकार के द्वारा पूरा इंतजाम किया गया है। अस्थायी गौशालाओं में रहने वाले प्रति गौवंश 30 रुपए दिया जाता है। इसके बाद भी इन गौवंशों को दर दर भटकना पड़ता है और अपना गौशाला छोड़कर सड़कों पर उतरना पड़ता है। इससे साफ तौर पर यह साबित होता है कि कहीं न कहीं गौशालाओं का संरक्षण करने वाले ही इसके मुख्य दोषी हैं। सोचने वाली बात है कि इतना बड़ा घोटाला क्या कोई अकेला करने की सोच भी सकता है? यदि नहीं, तो इससे साफ हो जाता है कि इन गौवंशों की इस दुर्दशा के पीछे सरकारी तंत्र के अधिकारियों का भी हाथ है। आइए अब जानते हैं इसके पीछे का सच कि आखिर कहां से और कैसे हुई इन मवेशियों की समस्या। यहाँ का किसान हो या आम जनमानस, सभी लोग अपने घरों पर गाय पालते हैं। जब तक गाय दूध देती है तब तक उनके द्वारा उसका अच्छा रखरखाव किया जाता है, लेकिन जैसे ही उनके घर की गाय दूध देना बंद कर देती है, उनके द्वारा उसे छोड़ दिया जाता है। लोगों के इस रवैये की वजह से ही जनपद में गौवंशों की संख्या लाखों में पहुंच चुकी है। इससे यह साबित होता है कि कहीं ना कहीं अन्ना प्रथा को बढ़ावा देने में हम लोग ही दोषी हैं। इसलिए हम लोगों को ही आगे आकर इस समस्या का समाधान निकालना होगा। अब बात करते हैं सड़कों पर बैठे इन अन्ना गौवंशों के विषय में कि आखिर जनपद में ही इतनी तादाद में गौशालाएं होने के बाद भी आखिर क्या वजह है कि इनको सड़क पर अपना गुजारा करना पड़ रहा है। गौवंशों के सड़कों पर विचरण करने का मुख्य कारण यह है कि सरकार के द्वारा इनके रहने के लिए जिन गौशालाओं का निर्माण किया गया था, वहां पर इनके खाने पीने का कोई भी इंतजाम नहीं होता है, जिसकी वजह से इनको सड़कों पर आना पड़ता है और रोड किनारे बने खेतों पर जाकर अपने खाने का इंतजाम करना पड़ता है। पर यहाँ भी इन्हें सुकून से भोजन नहीं मिल पाता और खेतों की रखवाली करने वाले किसान उन्हें खेत से खदेड़ कर भगा देते हैं, जिसके बाद उन्हें सड़कों पर ही जीवन बिताना पड़ता है। गौवंशों के सड़कों पर बैठने से राहगीरों को भी वाहन निकालने में काफ़ी परेशानियां भी आती हैं।
कभी कभी अनियंत्रित वाहन इन गौवंशों की मौत का भी कारण बन जाते हैं। अभी हाल ही में जनपद में अलग अलग 2 सड़क हादसे हुए जिनमें लगभग 1 दर्जन गौवंशों की मौत हो चुकी है। बरसात के मौसम में जो है ये साफ जगह में जाकर बैठती हैं, इसलिए ये घटना दुर्घटना आजकल हर 2-4 दिन में हर जिले में जहाँ भी अन्ना गौवंश हो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। इसका दोषी कौन है? इसका दोषी तो जो इनको पाल के छोड़ देता वही है, और बाकी ऊपर से जो शासन आदेश आए हुए हैं इस टाइम मुख्य चिकित्सा अधिकारी को मुख्यमंत्री के द्वारा कमिश्नर साहब को उसके द्वारा ये था कि 2 तारीख तक सब जगह की जहाँ पे रोडों की हैं उसकी जो है सब जितनी भी गौवंश बैठा सब हट जाना चाहिए। उसके लिए अब हम लोग प्रयासरत हैं। हम लोगों के पास उसका कागज़ वगैरह लेटर वगैरह आ गए, उसको निकाल के अब आगे के लिए उसमें जो कार्रवाई है हम लोग देख रेख करेंगे। जनमत परिवार की ओर से आम जनता, सरकारी कर्मचारियों और सरकार से यह गुजारिश है कि गौवंश की समस्या को लेकर एक ठोस कदम उठाया जाए ताकि जल्द से जल्द अन्ना प्रथा से बुंदेलखंड वासियों को निजात मिल सके। दुर्गेश कश्यप, जनमत।